मेरा बेटा मैदान मार के आया ना, आरती उतारने की तैयारी करके बैठी थी। ये क्या कर रही है तू? कौन सा तरीका है ये? अच्छा, तो तू मुझे तरीका सिखाएगा? अरे बेटा, तेरे बचपन में तेरी उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, तू मुझे तरीका सिखाएगा? गलती तेरी नहीं है बेटा, ये सब जादू टोना है इसका, और तू बह गया है। भाई देख, तू कुछ नहीं बोलेगा, आज मैं बोलूंगी। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे क्या लगा तू मुंह उठाकर मेरे घर में चली आई तो मैं तुझे मेरी बहू मानूंगी? यहाँ आई, मीठी मीठी मुस्कान दिखाई तो मैं तुझे बहू मानूंगी? हाँ? तूने सोचा ही कैसे? सविता तू चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगे। नालायक, तुझे कैसा लगा रे मैं तुझे मेरी बहू मानूंगी? भाई चुप! अगर आई बोली ना तो तेरी जुबान खींच के हाथ में दूंगी। जब जब तूने मुझसे रिश्ता जोड़ा है हमारे घर में बर्बादी बर्बादी हो गई है। जब शादी हो गई थी तेरे आई ने हमारा तमाशा बनाया, हमको बेइज्जत किया, फिर तुझे घर लेके गई। फिर तू आई, सत्यनारायण की पूजा में तुमने तमाशा किया, तेरी आई तुझे घर लेके गई। मुझे लगा चला अभी निकल गई, फिर तुम उठा कर आई। हाँ? तभी भी मैंने बोला था तलाक मत लो, तलाक मत लो, दोनों ने सुना नहीं, तलाक ले लिया। मुझे लगा अभी छुटकारा मिला, अरे फिर आई हमारे सिर पर बैठने के लिए। तू क्या हमारे घर को धर्मशाला समझती है? तू शादी को क्या खेल समझती है? अरे रिश्ता है रिश्ता, 7 जन्मों का रिश्ता। ये हमारा जोरू का गुलाम भाई को था बैल, तेरे ताल पे वो नाच रहा है, तू उसको झुलाती है, वो झूलता है। कोई बात उसके समझ में नहीं आती, या लगता है समझ के भी वो ना समझ बन रहा है। भाई बस चुप, तू कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तू। मैं पहले इस कुलच्छनी से निपटती हूँ। तू इस घर की बहू बनना चाहती है ना? बहू बनना चाहती है ना? तू एक वजह बताओ, मैं किस लिए तुझे इस घर की बहू बनाऊं? बोल, क्या है तेरे में जो मैं तेरे को बहू बनाऊं? आई आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन आई हम क्या करें, हमें अभी समझ में आया। आई मैं और मानव एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आई मैं और मानव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी खुशियाँ हमारी खुशियाँ, हमारा मानव कहाँ से लेके आई तू? कहाँ से लेके आई? ये सब मेरे श्रावणी का है, तूने उसका हक छीना, हाँ? उसको बर्बाद कर दिया। भाई श्रावणी ने खुद ये शादी तोड़ी, और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो बात श्रावणी समझ गई वो तू नहीं समझ पाई। अगर हम दोनों में से किसी ने भी किसी और से शादी कर ली होती ना, तो किसी को खुशी नहीं होती। भाई मेरी और श्रावणी की शादी से किसी को खुशी नहीं मिलती। तुझे किसने कहा ये शादी से मैं खुश नहीं होती? अगर ये तुम्हारी शादी होती तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। आज वो सारी खुशी मेरी लुट गई, मेरा छोटा सच्चू मुझसे बिछड़ गया। ये बच्चे खाने वाली डायन है, डायन। तूने 2-2 बार मेरे बच्चों से मुझे अलग किया। याद कर वो दिन जब जब तू हमारे घर आई, एक दिन ये घर शांति से सो नहीं पाया। जब तक तेरा साया इस घर पर है, ये घर कभी शांति से नहीं सो सकता।
पैरों पे मैं पत्थर मार लूं? लेन देन के मामले में भी तू एकदम ही गई गुजरी है। जब शादी करके आई थी तभी इतने से गहने पहन के आई थी, वो भी हमारे दानवीर करण ने वापस जाके दिए। अभी भी शादी करके आई तो इतने से गहने पहन कर आई। पैसे का सुख नहीं, फिर क्यों मैं तुझे अपनाऊं? बोल। सविता, बात कहां से कहां ले जा रही हो तुम? ले जाऊंगी, चिल्लाऊंगी मैं। अगला पिछला सारा हिसाब चुकता करूंगी मैं। इसकी आई ने मेरे बेटे की औकात निकाली थी, मैं इसकी औकात निकालूंगी। काय ग? तुझ्याकडे काय है? बोल ना काय है? अरे मेरी श्रावणी आते समय लाखों के गहने लेके आई थी, तू तो हजारों के भी नहीं लेके आई। उसका बाप लाखों में पैसे देने वाला था, रहने के लिए बंगला देने वाला था। अरे तेरे बाप के पास खुद के रहने के लाले पड़े हैं, वो क्या देगा? 10-10 हजार उधार मांगता है। तुम्हारी औकात ही क्या है? तेरी आई की औकात क्या है? 1 प्लेट कांदा पोहे, 2 प्लेट शीरा। तेरे पास इन सारे सवालों का अगर जवाब है तो मैं तैयार हूं तुझे बहू बनाने के लिए। तुझे क्या लगा ये मांग में सिंदूर जो तूने 2 रुपए किलो वाला भरा है, वो भरने से तेरी शादी पक्की हो गई? तेरी वो कहाँ झाड़ू गई? सविता, झाड़ू कहाँ गई? तू क्या बोलेगा? तेरे मन में उसके लिए जो ममता है ना, उसको निकाल कर मैं दम लूंगी, समझा? ये क्या कर रही हैं आप? तू दामाद है मेरा, तू दामाद है, दामाद के हद मेरे, समझा ना? दामाद के हद मेरे। तेरा बेटा हूं ना आई, मैं तेरा बेटा हूं ना, मेरी बात सुन। तो पागलपन छोड़ और शांत रह। पागल मैं नहीं, पागल तू बन करके आया है। पागलपन तूने किया इसके साथ शादी करके। अगर तू मेरा बेटा है ना, दुआई देता है ना बेटे की, बोल ना तूने क्या फर्ज निभाया? तुझे माँ को इतनी फिक्र है ना, तो तूने इतना दुख क्यों पहुंचाया अपनी माँ को? तुझे आई से बढ़कर ये लगी? इसने क्या तुझे लटके झटके दिखाए जो तू इस पर आशिक हो गया? बोल। इसको गाली देना मतलब गाली का अपमान होगा। बस आई, अब एक शब्द और अर्चना के खिलाफ नहीं सुनूंगा। क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? मारेगा मुझे? मार! सविता! मारना! आई! मारेगा मुझे? आई! मुझे आई! मार! इसके कलेजों को ठंडक पहुंचेगी। मार! तू आ, तू मार! तुझे अच्छा लगेगा ना? मार! ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? अपने अहम की वजह से अर्चना खुद तो सुना रही है। तू अच्छी तरह से जानती है अर्चना कैसे है। ठीक है, ये हमारा तरीका गलत था, माफ कर देना है। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं। मैं इसके पार निकल चुकी हूँ, कोई असर नहीं होता है मुझ। मेरा इतना सब बोलने के बाद भी तू अभी तक खड़ी है? मेरे घर से निकल जा। आई! अर्चना कहीं नहीं जाएगी। हाँ, मेरी बहू यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं जाएगी ना? मैं निकल जाती हूँ घर से। ऐसे तो इस घर में मेरे सब दुश्मन है, किसी को मेरी जज्बातों की कोई कीमत नहीं है। मैंने जो खोया उसका किसी को दुख नहीं है। मैं चली जाती हूँ मैं घर से बाहर, क्योंकि मैं सबके साथ यहाँ नहीं रह सकती। जाती हूँ मैं। इस नालायक लड़की की वजह से तू मुझे घर से बाहर निकाल रहा है ना? पापा तुझे कभी माफ नहीं करेगा बेटा, कभी माफ नहीं करेगा। धूप और बारिश में तड़प तड़प के मर जाऊंगी, लेकिन एक छत के नीचे इस नालायक के साथ
नहीं रहूंगी। तो कहीं नहीं जाएगी। कौन होता है मुझे रोकने वाला? ये तेरा घर है, तू ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। तो तू एक काम कर, इसको लेके तू घर से बाहर जा। मानव और अर्चना कहीं नहीं जाएंगे। तुझे जाना है तो तू जा। तू गलत है तो गलत ही है। जा तू। नहीं बाबा, अगर इस घर में कोई एक ही रहेगा तो वो आ ही रही। नहीं 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 मानव, तू नहीं जाएगा यहाँ से। बाबा देखो, ऐसे ही सबके मन में इस घर में एक दूसरे के लिए बहुत नफरत है, और इस नफरत के साथ एक छत के नीचे सब नहीं रह सकते। हम लोग जा रहे हैं, चलो। ये लड़की, जाने से पहले एक काम कर। ऐसे तो मेरा लाखों का नुकसान हुआ है, जाते जाते तेरे जो गहने हैं ना, उतार के यहाँ रख दे। रख दे यहाँ उतार के। आइए। नहीं माना, मुझे गहने नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे इन गहनों की कोई जरूरत नहीं। और फिर अगर मैं जाते जाते आई कोई खुशी दे सकती हूँ तो मैं जरूर दूंगी। अब तो तू खुश है ना?